Good morning, class. Welcome back. You are in the new online session of Geeta Global School. My name is Survi Bharadwaj. I am your science teacher, and this video is for class 6 science. In our previous class, we have completed chapter number 5, which was separation of substances. In this class, we will start chapter number 6, which is changes around us. मतलब कि हमारे आसपास क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे वो चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं. So let's start. What fun if you suddenly get some magical power and change anything around you. मतलब कि कितना मज़ा आए अगर आपके पास कोई ऐसी मैजिकल पावर्स आ जाएं जिससे आप अपने आसपास के चारों तरफ का जो भी चीज़ है सबको चेंज कर सको. What are the things you would want to change? ऐसी कौन कौन सी चीज़ होंगी जो आप चेंज करना चाहोगे. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अपनी स्टडीज़ को स्टॉप करना चाहेंगे. ऑब्वियस सी बात है, आपको स्टडीज़ कहाँ अच्छी लगती हैं. बट जैसे कि आप ऐसे चेंजेस करना चाहोगे कि जो अपने हमारे चारों तरफ जितना भी गार्बेज है, कचरा है, वो सब ख़त्म हो जाए. बहुत सारी ग्रीनरी हो जाए हमारे चारों तरफ, हमारा एटमॉस्फेयर प्योर हो जाए, जो अभी वायरस चल रहा है वो वायरस ख़त्म हो जाए. तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हम चाहेंगे. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, बट हमारे पास रियल में मैजिकल पावर्स नहीं है. बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस. लेकिन हम फिर भी हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं. परहैप्स, शायद, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व. तो आप ऐसी कुछ चीज़ों की लिस्ट बना सकते हो क्या जिनको आप चेंज कर सकते हो बिना किसी मैजिकल पावर्स के. बहुत सारी चीज़ें जिनको हम कर सकते हैं, जैसे कि डेली मम्मी किचन में मैजिक करती हैं. वो रॉ वेजिटेबल्स लेके आती हैं और उससे बहुत यमी सी हमारे लिए सब्ज़ी बना के तैयार कर देती हैं. सूखा आटा होता है, आटे से इतनी टेस्टी पराठे बना देती हैं, पूरियाँ बना देती हैं, रोटियाँ बनाती हैं. तो मम्मी भी किचन में मैजिक करती हैं. और उसके अलावा जैसे कि आप घर में बहुत सारा कचरा हो रहा है तो आप उस कचरे की सफाई कर सकते हो, कचरे को प्रॉपर जगह पे फेंक सकते हो. उसके अलावा अपनी घर की चीज़ों को सेटल कर सकते हो. अगर आपने देखा हो आइसक्रीम जमती है, आइसक्रीम अगर मम्मी बनाती हैं घर पे, तो पहले तो मिल्क होता है, बट मिल्क को आगे प्रोसेस करके उससे आइसक्रीम बनती है. सारी मैजिकल चीज़ें ही तो हैं. ये मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को चेंज कर रहे हैं. सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. हमारे आसपास कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अपने आप चेंज होती रहती हैं. इन द फील्ड्स, खेतों में, द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो फसल होती है वो लगातार बदलती रहती है, मतलब कि वो लगातार बढ़ती रहती है. ऐसा तो है नहीं कि आप सीड ही तो डालते हो फील्ड्स में, लेकिन वो धीरे धीरे फुल क्रॉप प्रिपेयर हो जाती है. समटाइम्स, कभी कभी, लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री. पत्तियाँ होती हैं वो पेड़ों से झड़ती हैं. चेंज कलर एंड ड्राई आउट. उनका कलर चेंज हो जाता है और वो सूख जाती हैं. जैसे कि पहले तो हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं, उसके बाद वो सूख जाती हैं, पीले रंग की हो जाती हैं और टूट जाती हैं. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे. उसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वो खिलते हैं, उसके बाद मुरझा जाते हैं, टूट जाते हैं मुरझा के. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी. क्या आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं. क्या क्या? योर नेल्स ग्रो. आपके नाखून बढ़ते हैं. योर हेयर ग्रो. आपके बाल बढ़ते हैं. यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो. आपके नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, आपकी लंबाई बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता है धीरे धीरे. जैसे जब आप बढ़ते रहते हो, आपकी उम्र बढ़ती रहती है, ऐसे ऐसे आपका वेट और आपकी हाइट भी बढ़ते रहते हैं. डिड यू रियलाइज़ अर्लियर. क्या आपको पहले ये रियलाइज़ हुआ था दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल टाइम. आपको पहले कभी रियलाइज़ हुआ था कि हमारे चारों तरफ इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर. क्या कुछ चेंजेस को एक साथ ग्रुप में लिख सकते हैं कि किस चीज़ के कैसे चेंजेस इस ग्रुप में आएंगे, कैसे चेंजेस इस ग्रुप में आएंगे. हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस. तो हम कैसे इनके ग्रुप बना सकते हैं. इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम. हम ग्रुप कब बना पाएंगे? जब हम उनमें से सिमिलैरिटी फाइंड करेंगे. जैसे कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट उनके ग्रुप्स आप किस हिसाब से डिवाइड करते हो? ऐसे ही तो करते हो ना, कि कौन फर्स्ट में है, कौन सेकंड क्लास में है, कौन थर्ड क्लास में है.
तो उनकी सिमिलैरिटी क्या है, उनकी क्लासेस, कि वो कौन सी क्लासेस में है। इसी तरह से हम उन चेंजेस की अगर हम उनके चेंजेस की जो ग्रुप है उनकी हम प्रॉपर्टीज़ या फिर सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट कर लें तो हम उनको ग्रुप में डिवाइड भी कर सकते हैं। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम बदल सकते हैं, मतलब कि एक बार तो हमने किसी चीज़ से कोई चीज़ बना दी, फिर दोबारा हमने उस चीज़ को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। जैसे कि आपने देखी होगी क्ले होती है, आप लोगों की खेलने वाली क्ले होती है, उससे आप कोई भी चीज़ बना दी, आपने कोई एनिमल बना दिया, फिर कोई भी शेप बना दी, उसके बाद हम उस क्ले को दोबारा राउंड करके दोबारा क्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं जिनको हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। एक्टिविटी 1, टेक अ बलून एंड ब्लो इट, एक बलून लो, उसे फुलाओ। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, ध्यान रखना वो फटना नहीं चाहिए। द शेप एंड साइज ऑफ बलून हैव चेंज्ड, अब आप क्या देखोगे, जब आप बलून को फुला रहे हो, ब्लो कर रहे हो, तो उसके शेप और साइज़ चेंज होते हैं। पहले तो बहुत छोटा सा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून, और उसके अब अपने बलून फुला दिया, ये पूरा बड़ा बलून हो गया, उसके बाद उसकी आप एयर को निकाल दो, फिर छोटा हो जाएगा। तो उसका क्या हुआ, उसकी जो चेंज हुआ था उसमें, वो बड़ा हुआ था, तो वो चेंज रिवर्स हो गया, दोबारा से छोटा हो गया। एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2, आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेपर का टुकड़ा, और उसे इस तरह से एक एरोप्लेन में कन्वर्ट कर देना है, एरोप्लेन बना देना है उससे। आप लोग बनाते हो वैसे भी बहुत सारे। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन, तो आपने क्या किया, आपने उस पेपर की शीट को एक एरोप्लेन में कन्वर्ट कर दिया, टॉय एरोप्लेन में कर दिया ना, उसका एक टॉय बना दिया आपने। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, आपको हो सकता है इस प्लेन को उड़ाने में बड़ा मज़ा आए। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, एक बार जब आप इसको उड़ाते उड़ाते परेशान हो जाओ, बोर हो जाओ, अनफोल्ड द पेपर अगेन, उसके बाद उस पेपर को दोबारा खोल दो आप, वो दोबारा से प्लेन पेपर बन जाएगा। तो ये इसका चेंज जो हुआ, आपने इस पेपर को इस एरोप्लेन में कन्वर्ट किया, अब एरोप्लेन को दोबारा से आप पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसका चेंज भी रिवर्स हो गया। एक्टिविटी 3, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, आप आटा लो और आटे की एक बॉल बना लो। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, और उस बॉल से क्या करो, एक रोटी बनाओ। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन, तो हो सकता है आपकी रोटी गोल ना बने, तो आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा, और फिर आप उसका दोबारा से रोल बना सकते हो, दोबारा से आप उसकी वो बॉल बना सकते हो, और दोबारा वो उस डो में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने रोटी बनाई और रोटी को दोबारा आपने बॉल में कन्वर्ट कर दिया, सेकने से पहले, सेकने के बाद वो कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसका जो चेंज था वो भी रिवर्स कर लिया हमने। अब क्या करना है, ये चेंज, नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। अब आपने जो चेंजेस किए एक्टिविटी 1 मतलब बलून फुलाने में, पेपर प्लेन बनाने में और रोटी बनाने में, इनमें क्या कॉमन था, was it possible to get the balloon back to its original shape and size, क्या ये पॉसिबल था, जो बलून थी उसकी ओरिजिनल शेप और साइज़ में उसे लाना, बिल्कुल पॉसिबल था, उसकी एयर आपने रिलीज़ कर दी तो दोबारा वो उसी शेप साइज़ में आ गया। Was the size of paper same as before and after making an aeroplane, और आपने जब एरोप्लेन बनाया तो उससे पहले और बाद का जो शेप था, साइज़ था पेपर का, वो सेम था, बिल्कुल सेम था। आप वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन, और क्या आपने जो रोटी बनाई इसको दोबारा से डो बॉल बनाना पॉसिबल था, बिल्कुल पॉसिबल था। आपने तीनों चीज़ में क्या किया, पहले उसको चेंज किया, फिर दोबारा उसे ओरिजिनल शेप में ले आए, हुआ ऐसा। व्हाट डू यू कंक्लूड, तो इसका क्या कंक्लूजन निकला, क्या रिजल्ट निकला। इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़, इन तीनों एक्टिविटीज़ में इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी, तो इन सारी जो आपने तीनों एक्टिविटी की थी, इसमें जिस मटेरियल से आपने ये एक्टिविटी करना शुरू की थी उसको हमने दोबारा से उसको वापस पा लिया, दोबारा वापस मिल गया ना। आपके पास छोटा बलून था, आपने ब्लो किया, फिर उसे छोटा बलून बना दिया। एक पेपर का आपने प्लेन बनाया और दोबारा से उस प्लेन से पेपर बना दिया। आपने डो से बॉल बना के रोटी बनाई और उस रोटी को दोबारा से आपने बॉल में कन्वर्ट कर दिया, हुआ ना, रिवर्स हो गया वो। इफ़
द आंसर इज़ येस। अगर ऐसा हुआ, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इन एक्टिविटीज़ में जो चेंजेस हुए थे उनको रिवर्स किया जा सकता है, उनको दोबारा से पलटा जा सकता है। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ डिफरेंस। अब इन्हीं एक्टिविटीज़ को करते हैं कुछ डिफरेंस के साथ में। कैसे? एक्टिविटी 4, टेक द सेम बलून विच यू हैव यूज्ड इन एक्टिविटी 1। आपने एक्टिविटी 1 में जो बलून लिया था, ब्लो किया था, अब वही बलून लो दोबारा से, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज, इसे इसकी पूरी साइज में फुला लो, एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। अब उसके मुंह को एक स्ट्रिंग से, एक धागे से कस के बांध दो। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। उसके बाद अपनी पेंसिल से उसको फोड़ दो। अब क्या होगा? वो तो फट गया, वो तो ख़त्म काम उसका। एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर। जो आपने एक्टिविटी 2 में लिया था वही दोबारा से पेपर लेना है। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। उस पर अब की बार क्या करना है? पहले तो आपने पेपर से बनाया था, अब उस पेपर पे ही आपको प्लेन को ड्रॉ कर लेना है और उसकी आउटलाइन को काट लेना है। ऐसे उसकी आउटलाइन काट लेनी है। एक्टिविटी 6 में, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन द तवा। अब क्या करना है? इसमें तो आपने सिर्फ कच्ची रोटी बनाई थी, इसमें आपको एक रोटी बना के क्या करना है? जो आपने इसमें डो लिया था उसी से वो रोटी बनाई आपने और उस रोटी को सेक लेना है तवे पे। अब क्या हुआ? क्या अंतर हुआ? सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू हैव आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। तो अब आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इनके जो आपकी बार जो एक्टिविटी 4, 5 और 6 में जो चेंजेस हुए हैं, क्या इनको आप रिवर्स कर सकते हो? मतलब आपका जो ये बलून फटा हुआ है, इसे आप दोबारा से जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी उसमें ला सकते हो, या फिर इस पेपर जो आपने पेपर प्लेन का कटआउट काटा है इसे आप दोबारा से इस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो, या इस रोटी को दोबारा से डो में कन्वर्ट कर सकते हो। वॉट वुड योर आंसर बी नाउ? तो अब आपका आंसर क्या होगा? वी सी दैट, हमको क्या पता चला हमें इनमें एक्टिविटीज़ में, द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स। मतलब कि जो एक्टिविटी 4, 5 और 6 में जो चेंजेस हुए थे वो रिवर्स नहीं हो सकते, उनको हम दोबारा से पलट नहीं सकते। वो जो हो गए वो हो गए, उसके बाद उनको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। यू यूज़ अ पेंसिल एंड इरेज़र। आप पेंसिल और इरेज़र यूज़ करते हो। विद रिपीटेड यूज़ देयर शेप एंड साइज चेंजेस। आप लगातार उनको यूज़ जब करते रहते हो, जैसे आपको पेंसिल यूज़ करनी है तो आप लगातार उसे शार्प करोगे तो क्या होगा? पेंसिल की शेप कम होती है, छोटी हो जाती है पेंसिल। ऐसे ही सेम हमारा इरेज़र जो होता है उसे आप लगातार इरेज़ करने के काम में लोगे तो आपका इरेज़र भी छोटा होता जाता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं? कि आपकी जो पेंसिल छोटी हो उसे दोबारा से बड़ी बना सकते हैं, या इरेज़र को दोबारा से बड़ा बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने देखा होगा एक पॉटर को अपने व्हील पे पॉट्स बनाते टाइम। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। वो क्या करता है? एक मिट्टी का ढेला, मतलब खूब सारा एक ढेला लेता है और उससे क्या बनाता है? व्हील पे घुमा के अपना एक पॉट बना लेता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि तो वो कच्ची मिट्टी है। अब दोबारा से उस पॉट को ब्रेक करके और दोबारा से उस मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हो। ही देन बेक्स द पॉट इन ओवन। उसके बाद क्या किया? उसने ओवन में अपने पोट को सेक लिया। उसने उस पॉट को सेक दिया, मतलब कि एक पहले तो कच्चा मटका था, वो सिर्फ क्ले थी, अब उसने उसको सेक दिया तो प्रॉपर मटका बन गया जिसमें आप पानी भरते हो। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या अब इससे आप दोबारा मिट्टी बना सकते हो? नहीं बना सकते, हम उससे दोबारा मिट्टी नहीं बना सकते हैं। सेम जैसा आपका रोटियों वाला हाल होता है। क्या आपने डो से एक बॉल बनाई, बॉल से आपने रोटी को बेल लिया, अब आप उस बेली हुई रोटी को दोबारा डो बना सकते हो, बट आप सेकी हुई रोटी को डो नहीं बना सकते। सेम इसी तरह से इसमें है कि अगर आपके पास कोई कच्चा पॉट है जो अभी सिका नहीं है, उसको आप दोबारा क्ले में कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगर वो पॉट सिक गया है तो उसके बाद आप उसे, अगर वो बेक हो गया है तो आप उसे दोबारा से क्ले में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। ये आपको टेबल में चेंजेस दिए हुए हैं, ये आपको इसमें बताना है कि इन चेंजेस को आप रिवर्स कर सकते हो या
नहीं। तो बाकी का हम चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।